बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ये निर्णय है कि जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं। मन जड़ है और चेतन ज्ञान स्वरूप है। जो जड़ के गुण धर्म हैं वो अलग हैं और चेतन के गुण धर्म अलग हैं। जीव से अलग जितना भी कलेवर दिख रहा है ये सब जड़ है। तत्वों से पदार्थ उपजते जेते और पुण्य कारण मिले हुए देते। जितने पदार्थ हैं तत्वों से उपजते हैं, तत्व मिल जाते हैं। इसी प्रकार से इन पांच तत्व से ही ये मन बना है, ये शरीर बना है। और इनमें गुण, क्रिया, शक्ति, मेल, आकार ये सब स्वाभाविक है। इनमें जीव नहीं है। और इन्हीं पदार्थों से ये शरीर बना है। तो ये शरीर कार्य रूप है ना। कारण से ये बनाए और बिगड़ेगा तो कारण में मिल जाएगा। और कारण से इसकी उपज हुई है। ये कार्य है पंच तत्वों का। और बनाया किसने ये शरीर? ये चेतन जीव ने अध्यास बस बनाया है मां के गर्भ में। जितने भी जीव हैं ये सब अध्यास बस ही अपने अपने शरीर को बनाते हैं। तो ये शरीर ही मन है, इससे अलग और कोई मन नहीं है ना। तो दो ही पदार्थ हैं, जड़ और चेतन, तीसरा कोई है नहीं। तो ये पंच तत्व का ये पुत्रा है, ये ही मन है। और मन जड़ है और मन वस्तु है। और जो मानंदी की है, मन की मानंदी, वो भी मन की श्रृंखला में आई है, लेकिन वो कोई वस्तु नहीं है। जैसे ईश्वर की मानंदी और भी जितनी भी मानंदियां हैं ये सब अवस्तु है। मानंदी जो मिथ्या की, जैसे पृथ्वी को माना तो पृथ्वी तो वस्तु है, जल को माना जल भी वस्तु है, अग्नि को माना अग्नि भी वस्तु है, वायु को माना वायु भी वस्तु है, चेतन जीव को तो जीव भी वस्तु है। लेकिन ये जड़ और चेतन से भिन्न जो मानंदी की है, जो मानता जो ठहराई है, वो सब अवस्तु है। तो ये कहते हैं कि मन जब जड़ है तो कार्य क्यों करता है? वो नहीं जानता है कि मैं कार्य कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। उसकी तो स्वाभाविक क्रिया है ना। मन क्या जानेगा। इसी प्रकार से इसको सत्ता कौन देता है? चेतन जीव देता है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी और खड़ी हुई है, वो गाड़ी नहीं जानती है कि मुझे को कौन से रोड पे चलना है। और गाड़ी को ये भी नहीं पता है कि मेरे में गहरे हैं, कि मेरे में लाइट है, कि मेरे में पहिया लगे हैं, कि मेरे में हवा भरी है। उस गाड़ी को कुछ नहीं पता, लेकिन गाड़ी चलती है और ड्राइवर चलाता है ना। और चलने की शक्ति इन पांचों तत्वों में मौजूद है। इन चारों तत्वों में चलाने की शक्ति अलग से नहीं डाली ड्राइवर ने, न जीव ने। उनमें ये स्वाभाविक गुण है। ये चारों तत्वों में ये स्वाभाविक गुण है ना। आवाज आने का स्वाभाविक गुण है ना। तोड़ फोड़ करने का ये स्वाभाविक गुण है। आंधी बॉर्डर आने का ये स्वाभाविक गुण है। इसमें किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का कोई लेना देना है नहीं। और चेतन जीव भी उनमें ये प्रकट नहीं कर सकता अलग से, क्योंकि इससे बाहर पांच तत्व के कलेवर से बाहर कुछ है ही नहीं है। जीव के बाद में जो भी है जड़ है। तो तत्व से पदार्थ उपजते हैं और तत्व में ही लय हो जाते हैं। जितने भी वनस्पति को भी है ये तत्व से इनकी उपज है और तत्व में ही ये लय हो जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक गुण है। और जब तक इस शरीर में जीव है तब तक ये जीव की सत्ता से कार्य चलता है। और जब जीव निकल जाता है तो तत्व मिल जाता है, उनके स्वाभाविक गुण है, उससे काम चलता है। लेकिन जो क्रिया है उसकी भी जड़ है, जो मेल है वो भी जड़ है, और जो क्रिया है वो भी जड़ है, शक्ति है वो भी जड़ है ना। इनके तत्व के सठ भेद स्वयं अनादि जो है
ये तत्व के जो सठ भेद हैं ये अनादि हैं और इनमें स्वाभाविक गुण हैं। इनमें गुण कहीं से किसी ने डाले नहीं है, न तो किसी ईश्वर परमात्मा ने इनमें गुण डाले हैं और न जीव ने इसमें गुण डाले। जीव भी नहीं डाल सकता है ना। कहो कि ये जीव की सत्ता से चल रहे हैं, नहीं, और स्वाभाविक गुण है। और कहो कि किसी ईश्वर परमात्मा की सत्ता से चल रहे हैं, वो भी नहीं चल रहे। अध्यास बस शरीर में जीव है और शरीर ये मन है, तो जीव ज्ञान स्वरूप है ना। तो जीव ज्ञान स्वरूप है तो इनसे काम लेता है, अध्यास बस बना है, नेत्रों से देखने का काम लेता है। ये जीव ही तो लेगा, जीव निकल जाए तो नेत्र क्या जानेंगे। नासिका से सूंघने का काम लेता है, कानों से सुनने का काम लेता है, त्वचा से स्पर्श करने का काम लेता है, हाथों से लेने देने का काम करता है, पैरों से चलने का काम करता है, गुदा से मल त्यागने का काम करता है, शिशुनिधि से पेशाब करने का काम करता है। और जब ये निकल जाए तो अपने आप टट्टी निकल जाती है, पेशाब निकल जाती है, सारा मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंखें सब चढ़ जाती हैं, हाथ पैर सब सिमट जाते हैं। फिर क्या है, तत्व में मिल जाते हैं। लेकिन निकलने के बाद उस शरीर को नहीं पता है, आंखों को नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। इसलिए ये मन जड़ है और इसकी क्रिया स्वाभाविक है। और जड़ और चेतन के मेल में जो कार्य हो रहे हैं ये जीव काम ले रहा है। अध्यास बस, अध्यास टूट जाएगा, जड़ अलग और चेतन अलग। ये है इसका पूरा। हाँ कुछ बोले? नहीं। तो इसका जो पूरा है ये पंच तत्व से ये शरीर बना हुआ है। अब पंच तत्व इसलिए कहना पड़ता है कि जो पोल है ना, पोल कोई वस्तु नहीं है, फिर पोल में जो गड़ा गया शरीर, इसलिए इसका भी महत्व लिया गया है। वैसे ठोस रूप में चार तत्व ही मुख्य हैं और जनैया ये चेतन जीव है ना। पानी बह रहा है, क्या पानी को पता है कि मैं बह रहा हूं? पानी रुका हुआ है, क्या उसको पता है कि मैं रुका हुआ हूं? बाढ़ आगे गांव के गांव चले गए, क्या पानी को पता है कि मेरे में गांव के गांव चले गए? है ना, कुछ नहीं पता। अग्नि लग गई, अग्नि को मालूम है क्या मेरे में कोई जल रहा है? क्या मेरा ही पुजारी मेरे में जल रहा है? अग्नि लग गई, घर के सब बाले बच्चे चले, चीख पुकार पड़ी हुई है, क्या उसमें जीव होता तो इतनी चीख पुकार पड़ती? क्या अग्नि किसी को जलाती? गांव के गांव जल के, शहर के शहर जल के भस्म हो जाते हैं, जंगल के जंगल जल जाते हैं और कितने वहां में जीव जंतु कितना विनाश हो जाता है। क्या अग्नि को कुछ मालूम है? कुछ भी पता नहीं। जब बाढ़ आती है गांव के गांव जाते हैं, जल को कुछ भी पता नहीं। वायु चलती है, छप्पर उड़ जाते हैं, मकान फट जाते हैं, बैठ जाते हैं, कितने हादसे हो जाते हैं। क्या वायु को मालूम है? पृथ्वी है, घूम रही है ना। भूकंप आता है, जमीन फट जाती है, गांव के गांव चले जाते हैं, कितने हादसे हो जाते हैं। क्या पृथ्वी को कुछ पता है? इसलिए पृथ्वी को कुछ इसी प्रकार से मन को भी कुछ पता नहीं है। मन को ये पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा है ना। पता तो चेतन जीव को है, केवल पता जीव को ही है। इसके मेल में, जड़ो चेतन के मेल में जीव को ही पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं। ये मन को पता है कि जीव को पता है? चोरी करने का जहां जान होगी, जहां जनैया होगा, जहां चेतन होगे, उसी को तो पता चलेगा, है ना। मन को नहीं मालूम। मन को तो मोटरसाइकिल को कुछ नहीं पता है मुझे कितना चलना। ड्राइवर दौड़ा रहा है, क्या वो दाएं चलावे बाएं चलावे, है ना, कहीं भी दौड़ावे, कितने भी दौड़ावे, है ना। लेकिन उसको नहीं, मोटरसाइकिलों को नहीं मालूम। मोटरसाइकिल में चारों तत्व मौजूद हैं, लेकिन तत्वों को पता होता तो जब तेजी से चलाता है ना, भ्रष्ट होता है, तो पहले ही बता देना चाहिए कि भैया धीरे चला, भ्रष्ट हो जाएगा, या धीरे चला ऐसा होगा। नहीं, उनमें नहीं। ये स्वाभाविक गुण है, तत्व में दौड़ने का गुण है ना, संकोचन का गुण है, प्रकाश का गुण है, कठोरता का गुण है। ये अनादि है और ये किसी ईश्वर परमात्मा ने उसमें डाला नहीं है और न जीवन ने उसमें ये गुण डाले। जीव स्वतंत्र पदार्थ अजर अमर अखंड अलग है। इसी प्रकार से जड़ पदार्थ भी अनादि, ये भी अखंड अलग है ना। जीव की भूमिका अलग है और चारों तत्वों की भूमिका अलग है, लेकिन ये जनैया चेतन जीव ही है। इसलिए ये मन जब बनता है, ये इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 विषय, ये सब मिला करके ये कलेवर बना हुआ है। 8 शुद्धा प्रकृति है, मिल करके ये 9 तत्वलिंग ये शरीर बना हुआ है ना। 8 पसेरी का ये मन है और इस मन को जनैया चेतन जीव है। इसलिए जीव चलाएगा तो मन चलेगा, जीव नहीं चलेगा तो मन नहीं चलेगा। देखो वो जड़ है,
है ना। और गुण ये चारों तत्वों के स्वाभाविक हैं, तो सत्ता देते ही मन वेग में आ जाता है। जैसे ही जीव सत्ता देता है मन वेग में आ जाता है। जैसे ही घड़ी में चाबी भरते हैं घड़ी चलने लगती है, चाबी ना भरो तो नहीं चलेगी, तो अब उसमें स्वाभाविक गुण है जड़ में। यदि गुण ना हो, है ना, तो कोई कार्य बनेगा ही नहीं। इसे तत्वों से पदार्थ उपजते जेते और पुण्य कारण में देते, है ना। तो स्नेहाकर्षण नामक जाति और तत्व के परमाणु में शक्ति, वो इस शक्ति सब वस्तु बनावे, और नहीं तो वस्तु बने कैसे पावे। इसलिए इनमें यदि शक्ति नहीं होती तो जीव के द्वारा कोई वस्तु बनती क्या, है ना। चारों तत्वों में स्वाभाविक गुण हैं, और तभी तो पीतल बन गई, सोना बन गया, है ना, चांदी बन गई। जितनी बीज शक्ति इतनी है, जो पंच तत्वों से अलग इनका कलेवर कुछ है ही नहीं, ये सब पंच तत्व ही हैं, अलग कुछ नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मन जड़ है, मन चेतन नहीं है। जैसे बंदूक जड़ है और घोड़ा चढ़ गया, धोखे में दब गया, सामने निशाना लग जाएगा, बंदूक को नहीं पता, न कासूर को मालूम कि क्या हो रहा है। तो स्वाग उसको तो अपना काम करना है, अग्नि लग गई उसे तो जलाना है, उसे नहीं पता कि मेरे में कौन जल रहा है, और ये भी नहीं पता कि मैं अग्नि हूँ। अग्नि को ये पता नहीं है कि मैं अग्नि हूँ, और न जल को पता कि मैं जल हूँ, न पृथ्वी को मालूम कि मैं पृथ्वी हूँ। चारों तत्वों को ये पता नहीं है कि हम चारों तत्व हैं, और हमारे से कौन सी क्रिया हो रही है। इसको सबको कौन जानता है? जनैया चेतन जीव जानता है। तो जनैया ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, और जड़ की क्रिया ऑटोमेटिक अनादि से ऐसी हो रही है, और जानने वाला चेतन जीव है, इसलिए वो चेतन नहीं, वो जड़ है। और जीव अजर अमर अखंड, जनैया चेतन जीव स्वयं, इसका स्वयं पद अलग है और उनका जड़ पद अलग है। इसलिए इन दोनों को जनैया चेतन जीव है, दोनों का। चेतन जीव जड़ को भी जानता है, और चेतन जीव चेतन को अपने आप को भी जानता है। और ये चारों तत्व न अपने को जानते हैं न चेतन जीव को जानते हैं, इसलिए जड़ है और ये जीव चेतन है। तो ये पांच तत्व से बना हुआ शरीर ही मन है, इससे अलग कोई मन नहीं है। समझ में आई? ठीक, बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।